वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड हाउ टू टेक केयर योर बजीज। तो लास्ट एपिसोड में हमने बजीज के बारे में बात की थी कि कहाँ से बजीज ख़रीदे जाएं और किस एज के ख़रीदी जाए। और इस एपिसोड में आपको पता है कि हमने बात करनी थी कि बजीज को कौन कौन सी डिजीज़ लगती हैं और उनको किस तरह से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों में इनको मोस्टली इनको फ्लू लग जाता है। तो जब भी फ्लू लगता है तो आपको किस तरह पता चले कि इनको फ्लू लगा हुआ है, तो इनके नोज़ के ऊपर जो उनसे आगे की तरफ इनके फीडर्स होते हैं वो ग्रेश कलर के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ज़ुकाम लगा होता है। तो ज़ुकाम नाक से बाहर आता है तो ऊपर के परों को लगता है, जैसे ये नाक को छनकते हैं तो डस्ट वगैरह लग के ग्रेश कलर का हो जाता है। तो आपने इनको सिरप देना है जो सा यूज़ करवाते हैं हम। तो फ्लू का कोई भी सिरप ले लें, एरिनेक्स सिरप ले लें, वो 1 टीस्पून आप इनके जो से पाउट होते हैं उसमें डाल के दे दें। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन दे तो इनको आराम आ जाएगा। तो इसके अलावा इनको मोशन भी लग जाते हैं गर्मियों में, उसके लिए आप फ्लैजेल सिरप दे दें। मोस्टली जो उनसी चीज़ें कॉमनली इंसानों में यूज़ होती हैं वही बर्ड्स में भी यूज़ होती है और ये ठीक हो जाते हैं उसी से ना। तो इनको फ्लू लगता है, मोशन लगते हैं। उसके अलावा आपने इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाते रहना साथ साथ। अगर ये डिजीज़ ना भी हो तो इनकी आप वैक्सीनेशन करवा दिया करें मंथली, महीने में 3 मरतबा। स्टार्ट में इनको एरिनेक्स सिरप दे दिया, उसके बाद 3 दिन आपने फ्लैजेल सिरप दे दिया। और इसके अलावा आपने मल्टीवाइटामिन इनको देते रहने हैं, कैल्शियम इनको प्रॉपर देते रहना है ताकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। इसके अलावा सर्दियों में इनकी टेक केयर इस तरह से करनी है कि इनको ठंड लग जाती है, उस वजह से बहुत ही बर्ड एक्सपायर होते हैं। तो आपने टेम्परेचर कंट्रोल का ख्याल रखना है सर्दियों में। इसके अलावा इनमें ज़्यादातर इनके पाँव में खुश्की आ जाती है और उसके लिए आपने वैसलीन यूज़ करवा ली है। 2-3 दिन वैसलीन में थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप सरसों के ऑयल के शामिल करके तो वो लगाए तो पाँव की खुश्की, नाक पे भी खुश्की आ जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है इससे। इसके अलावा बजीज़ के ना फीदर में माइट्स पड़ जाती हैं जिन्हें जुएँ कहते हैं, तो उससे बर्ड को बड़ी इरिटेशन फील होती है। तो इसके लिए आपने स्कैट यूज़ करवाना है। बड़े बर्ड के लिए उसके 2 ड्रॉप यूज़ होंगे और छोटे बर्ड के लिए 1 ड्रॉप यूज़ होगा। उसके विंग्स में या फीदर में कहीं भी 1-2 ड्रॉप डाल के उसको रब कर दें अच्छी तरीके से, तो वो विद इन आवर्स सारी माइट्स मर जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम इसकी 3rd एपिसोड में बजीज़ की ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का यही क्वेश्चन होता है कि हम बर्ड्स तो ले हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो ब्रीडिंग के लिहाज से हर बंदा ही मतलब कि क्यूरियोसिटी का शिकार होता है कि हमारे बर्ड्स आएँ और जल्द से जल्द ब्रीड करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी ब्रीडिंग पे डिस्कस करेंगे।